और मैंने ये बड़े रगड़े खा के और बड़ी शिकस्तें खा के और नस से और दाएं बाएं इदारों से अनसरमोनियसली निकल के सीखा कि काश मैं ये ना कहता, काश मैं ये ना करता, काश मैं थोड़ा सा सब्र और कर लेता। तो आपकी एज में सब्र के दामन को भी बढ़ाते जाएं। शैतान वसवसे डालता है, जवानी का खुमार होता है, लेकिन सब्र, और वही बात है जो मैंने सुबह गालिब का शेर पढ़ा था कि आज की सब्र तलब तमन्ना बेताब। आप कहते हैं कि मैं ओवरनाइट रिच हो जाऊं, ओवरनाइट होंडा सिटी आ जाए, तो ओवरनाइट होंडा सिटी नहीं आती। रिस्क हलाल से, रिस्क आराम से तो मर्सिडीज भी आता है, और हमारा तो पाकिस्तान में भी कुछ नहीं तो लंदन में कहाँ होगा, तो वो तो फिर उसकी लिमिट ही कोई नहीं है। लेकिन आगे चलते हैं। मोस्ट आगे था प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी वो चीज़ है, मैंने यूईटी और नस्ट में क्रिएटिविटी को इतना एक्सटेंसिवली यूज़ किया कि जिंदाबाद के यूनिवर्सिटी में नारे लग गए। मसलन यूईटी में हमारे पास रिकॉर्ड एप्लीकेशन आई 900 बीबीए के लिए, 50 सीटें थी, 900 एप्लीकेशन आ गई 2 सालों में। मैंने हर चीज़ को ना, प्रोसेस को रिविज़िट कर दिया, क्लास के टीचिंग स्टाइल से लेके टेस्टिंग मेथडोलॉजी तक, और टीचर की सिलेक्शन से लेके कोर्स के कंटेंट तक मैंने हर चीज़ को बदल दिया, और उसको मैंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बराबर ले आया। मेरे पास पावर थी, अथॉरिटी थी, रिसोर्सेज थे, और वाइस चांसलर ने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ था। और मैं ये इसी शर्त पे था, मैंने कहा कन्वेंशनल स्टीरियोटाइप यूनिवर्सिटी में मैंने नहीं चलना, मुझे तजर्बों की इजाज़त देंगे। तो जनरल करम वीसी ने मुझे तजर्बों की इजाज़त दी। अब मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग की गैर रवायती तरीके अख्तियार किए, और अक्सर मसले मेरे प्रोफेसर नहीं हल करते थे, मेरा ड्राइवर, मेरा नाइब कासत या मेरा रिसेप्शनिस्ट मसलों का हल देता था, या बीबीए कोऑर्डिनेटर खातून थी, वो सबसे अच्छा हल मसलों का वो देती थी। प्रोफेसर तो बैठे हाजा पीएचडी हार्वर्ड, डोंट टच मी, आई एम गोरा यू काला, वो ये अप्रोच थी। और मेरी फैकल्टी वाज लीस्ट हेल्पफुल टू मी इन एनी प्लेस। मुझे मेरे स्टाफ ने, मिडल और लोअर बैट्समैन ने, 11वें 12वें खिलाड़ियों ने मुझे ऐसे ऐसे आइडिया दिए कि मेरा इधर उठ के आगे से आगे चले गए। ये जब हमने यहाँ पे नर्स स्कूल ऑफ बिजनेस का पुराना नाम था निम्स, तो उसका नाम था लाल कुर्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस लम्स। इतना थका, एक कमरे से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन टीम के जो स्टाफ ने ऐसे ही, मैंने उनको मोटिवेट किया या हालात ने मोटिवेट किया कि उनकी बैटरी हर कोई चार्ज होती थी, फटने के लिए तैयार, और वो नए नए अड्डे देती रहती थी। और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को मैंने कैपिटलाइज करके एनकैश करके अल्लाह के फजल से नंबर 1 है इस वक्त। और एक सेक्टर में H12 में, H11 है या H12, नस्ट कहाँ पे है जी? हाँ। और एक कंप्यूटर से स्टार्ट हुई थी, हमारे पास प्रिंटर भी नहीं था, हम उसको फ्लॉपी डिस्क में सेव करके ना कि दूसरे कमरे में प्रिंट आउट लेते थे। इस बेसरसमनी में हमने स्टार्ट किए थे, लेकिन कमिटमेंट थी और टीम को हमने मोटिवेट किया। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्रॉब्लम सॉल्विंग की गैर रवायती तरीक़ों का इस्तेमाल किया, और क्रिएटिविटी में भी मैंने ओपन बुक ओपन एग्ज़ाम शुरू कर दी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। 25 साल से मैं ओपन बुक ओपन एग्ज़ाम दे रहा हूँ। अब मैंने ओपन इंटरनेट भी कर दी है, और मेरे एग्ज़ाम समटाइम्स 12-12 घंटे के होते हैं। सुबह 9 बजे शुरू होते हैं, रात 12 बजे ख़त्म होते हैं, या 9 बजे। वैसे टाइम 6 घंटे है, लेकिन मैं कहता हूँ जितना 12 बजे तक रात इस्तेमाल करना है। और एक टाइपिस्ट आखिरी वक्त में पेपर वसूल कर लेता है, और उसमें 2-2 बंदों का भी मैंने फाइनल एग्ज़ाम लिया। कैन यू बिलीव? पाकिस्तान में जुर्म है 2 बंदे पेपर बढ़कर टाइल करें। और टेक होम एग्ज़ाम भी दिया मैंने महीना पहले। टेक होम एग्ज़ाम 1 महीना पहले दे देता हूँ मैं। जिस तरह इलेक्शन में 1 महीना पहले वोटिंग हो रही है ना अमेरिका के और वो रो रहा है मेरी जान को मनोरवाता है। ट्रम्प रो रहा है आजकल, मारिया गया, उसने 2 नंबरी करनी थी कंप्यूटर में, वो 2 नंबरी नहीं हुई। 61 मिलियन वोट पहले कास्ट हो गए हैं। रशिया की सभा की तरफ क्या करेगा उसके लिए रशिया? लास्ट टाइम तो रशिया ने बचा लिया था। लास्ट टाइम रशिया वेस्टों का साथी था ट्रंप का। आई एम वेरी कन्विंस्ड। मैं 8 साल वाशिंगटन में रहा हूँ, और वाशिंगटन की जो पर्दे हिलते थे तो मुझे अंदाज़ा होता था क्या होने वाला है। जिस तरह एक ज़माने में शहनाज और समीउल्लाह और ये बड़े बड़े हॉकी के प्लेयर थे, जब इनके हाथ में गेंद आती थी पता चलता था अब गोल होने वाला है। ये 3-4 हमारे क्रिकेट हॉकी के प्लेयर ऐसे थे 80s के 70s के, कि समीउल्लाह और कलीमुल्लाह 2 भाई थे। ये उसको पास देता था, उसको पास देता था, और पास देते थे दुश्मन की डी में जाके इंडिया को फायर कर देते थे। ये 2 भाई इतने ज़बरदस्त प्लेयर थे। तो इसी तरह वाशिंगटन में जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि इस दफ़ा भाईजान की किस्मत साथ नहीं देगी। लास्ट टाइम नूरा कुश्ती कर ली थी उसने, सरकारी नूरा कुश्ती थ्रू कंप्यूटर। अच्छा जनाब, ये क्रिएटिविटी पे अगर आप दफ्तर में इनोवेटिव सॉल्यूशंस देंगे ना अपने बॉस को,
वो आपका फिर मरीज बन जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को बढ़ाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका बॉस आपका मरीज बन जाता है, और अगर आप अपने खुद बॉस हैं तो बिज़नेस में एक्सपेंशन होगी आपकी। दो तो मैंने बताई, बिज़नेस में एक्सपेंशन। जब यूटी में मैं गया तो मुझे वाइस चांसलर जनरल अकरम ने कहा कि आप 10 बच्चों को दाखिल कर लेंगे, सक्सेस हो जाएगी, और 10 बंदों की नॉमिनेशन ले आए एग्जेक्टिव MBA की। मैं कहा नॉमिनेशन नहीं लूँगा, मैं इम्तिहान लूँगा और पूरी क्लास सेक्शन आएगा और पूरा क्लास चलाऊँगा मैं, डोंट वरी। जनरल अकरम वाज सो डाउटफुल कि जी पहले भी बिज़नेस स्कूल नहीं चला था उनका, तो उसने कहा जी इस दफ़ा शायद 10 बंदे ले आओ। अच्छा, कैन यू बिलीव है 3 साल बाद 1500 स्टूडेंट थे हमारे पास, और आज कोई 10-12 PhD कर गए हैं हमारे ग्रेजुएट PhD। ये बैठे हैं डॉक्टर शुएब, ये मेरे टीचिंग असिस्टेंट थे माशाल्लाह, मेरे नहीं थे, मैं इनके साथ टीम में था, और ये 2.5-3 साल में PhD करके अब UET में असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए। तो आपने लहू को गरमाना होता है नौजवानों की फिर दफ्तरों में। इकबाल एक शेर में कहता है गरमाओ जवानों के लहू ज़ौक़े यकीन से। ज़ौक़े यकीन का मतलब है यस यू कैन एंड यू विल। ज़ौक़े यकीन का मतलब ये होता है यस यू कैन एंड यू विल, ये मतलब है उसका। आप ज़ौक़े यकीन को बढ़ाते जाएं। ज़ौक़े यकीन जब बढ़ता है तो कुव्वत यकीन बढ़ जाती है, कुव्वत यकीन बढ़ती है तो आप साहिब यकीन बन जाते हैं। इफ्तिखार आरिफ इस्लामाबाद का शायर है, यहाँ करीब ही उसका दफ्तर था अकेडमी ऑफ लेटर। उसकी किताब में एक शेर मुझे याद आया, वो कहता है ये खुशगमानों के, ये खुश यकीनों के वाम में है जो इस इंसान को अंदर से मार देते हैं। तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका वसवसा होगा या है, जो वहम की सूरत में आपको मार देगा कि हम डिलीवर नहीं कर सकते, हम डिलीवर नहीं कर सकते, हम फाटा के हैं, हम इंटीरियर पंजाब के हैं, हम एक्सटीरियर बलूचिस्तान के हैं, हम KP के हैं, हम लाहौर के नहीं, पेशावर के नहीं, कराची के नहीं, इस्लामाबाद के नहीं, लिहाजा हम तरक्की नहीं कर सकते। ये शैतान वसवसे डालता है। अभी आप जितनी केस स्टडीज़ पढ़ें पाकिस्तान में, जितने बच्चे आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो फाटा के हैं, KP के हैं, बलूचिस्तान के हैं, इस्लामाबाद लाहौर की अपर क्लास से कोई आ ही नहीं रहा। सब ये हमारे जो पसमानदा या दूर दराज के लोगों के बच्चे तरक्की कर रहे हैं। हज़ारा कम्युनिटी की लड़की ने टॉप की SCSS में, आपको पता है सर, जिसका बाप की कोयले की कान में मजदूर है, कहती है मेरे बाप को पता नहीं CSS होता क्या, वो तो कोयले ढोता है। अब 20 साल की बात कर रहा हूँ। इनके पास कुव्वत यकीन थी और है, इन्होंने ज़ौक़ यकीन बढ़ाया और साहिब इमरोज़ बन गए। अच्छा, जो कुव्वत यकीन का हामिल मालिक शख्स होता है ना, जो आप सब है, आपकी आंखों में चमक और खुद एतमादी बढ़ना जब बढ़ जाएगी, इसका मतलब है आपके पास कुव्वत यकीन है। कुव्वत यकीन कोई 10 टन का सरिया नहीं कि आपने ट्रेन से उठा के सिर पर लाद लेना, नहीं। कुव्वत यकीन सोचों में तक़वियत देने का दूसरा नाम है। सोचों के घोड़ों को तक़वियत आप देते हैं तो ज़्यादा तेज़ से दौड़ते हैं। घोड़े को मालिक जब पाँव से प्यार करता है ना, तेज़ दौड़ता है और तेज़ दौड़ता है। इस तरह सोचों के घोड़ों को भी आप ज़हन से तक़वियत देंगे तो जिस्म में एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। मैं पूरी रात का तकरीबन जागा हूँ, 1.5 घंटा सोया हूँ, 2-3 कॉफ़ी और 2 चम्मच चावल मैंने इसलिए खाया नींद ना आए, और मैं सोचों से तक़वियत ले रहा हूँ। मैंने कहा बस में सो जाऊँगा जाके। वो इसलिए बनी है ना, टांगे स्ट्रेच करो प्रीमियम में 1750 रुपये 35 पैसे, और टांगे स्ट्रेच करके आधे घंटे बाद लाहौर आता है। जब आप पूरी रात जागे हो तो लाहौर आधे घंटे बाद आ जाता है। पता है आपको? ये नहीं पता? एक रात जाके टाइमों में सफ़र करें, आधे घंटे बाद लाहौर आ जाएगा। जब मैं अमेरिका जाता था, अभी भी जाता हूँ, तो मैं एक रात पूरी जागता हूँ, 1.5 रात, और 1 घंटे बाद अमेरिका आ जाता है, 14 घंटे। ये भरी बज़ में राज की बातें बता रहा हूँ आपको कि टाइम, हाउ टाइम फ्लाइज।